आखिरकार सऊदी अरब वहां झुका जहां कोई नहीं झुक रहा था। यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कल से ही सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के बादशाह ने उनकी खूब सेवा करी रात भर, समझ रहे आप, पता नहीं क्या क्या पेश किया होगा। और उसके बाद यूक्रेन को पैसे वैसे भी दिए हैं। इसके बाद ये है डील भैया, हो गई है डील। सऊदी अरब और यूक्रेन ने डिफेंस डील कर ली है। अब इस डिफेंस डील में तमाम चीज़ें हैं, जैसी डिफेंस डील जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान से की हुई है। जाहिर सी बात है, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, फौज हैं, ऑलरेडी वो सऊदी अरब में, गल्फ में कई जगह मौजूद हैं जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यानी हालत इतनी ख़राब हो गई है अरबों की कि अब जो अरब कहीं नहीं झुकते थे, उन्हें यूक्रेन जैसे एक टटपूंजी के आगे झुकना पड़ा है, गधे को बाप बनाना पड़ा है। यूक्रेन को एक बार फिर से मौका मिल गया है अपने आप को चमकाने का। डूबती हुई जिसकी नाव है, एक बार फिर से वो अपने आप को हीरो दिखा रहा है और उसका वक्त भी है भाई ये। अब यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब में उन लोगों से, उन ऑफिशियल से मुलाकात की है जो सऊदी अरब में रहकर ईरान के ड्रोन को रोक रहे हैं। कमाल की बात है कि ये वीडियो भी भरमबाजी में जारी कर दिया है। अब ईरान की इंटेलिजेंस को सबको पहचानना चाहिए और फिर बिस्मिल्लाह करना चाहिए। मैंने कल पूरी रात आपको हर अपडेट में बड़ी बड़ी बातें बताई। मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि नेतन्याहू ने वार्निंग जारी कर दी है और कह दिया है कि 48 घंटे जितना नुकसान कर सकते हो ईरान का करो। कुम पर बड़े हमले हुए और अभी भी कुम पर बड़े हमले हो रहे हैं। कुम में 7 लोग मारे गए हैं, 15 लोग घायल हैं। उधर बहरीन क्या कह रहा है ये देखिए। ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अब तक 154 और 362 ड्रोन हम रोक चुके हैं और इसके अलावा 154 मिसाइलें भी हमने रोकी हैं। उधर सऊदी अरब का कहना यह है कि हम पर भी मिसाइलें आ रही हैं और हमने 6 मिसाइलें रोकी हैं। पेंटागन यानी अमेरिका 850 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें ईरान के खिलाफ ईरान में यूज़ कर चुका है, जो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ईरान के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते करते इनके हथियार भी अब ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे बहुत से हथियार हैं, बम हैं, ये देखिए, ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं जो ईरान के इलाकों में जाकर गिरी हैं, फटी नहीं हैं, लेकिन वो कभी भी फट सकती हैं। अमेरिका, इजराइल ने इतने बम मारे हैं ईरान में कि जगह जगह आपको डैमेज नज़र आएगा। ये चंद वो तस्वीरें हैं जहां मिसाइल गिरी है लेकिन विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन वो ख़तरा है, उन्हें निकाला जा रहा है। मैंने कल रात को ही बता और दिखा दिया था कि इजराइल बड़े हमले कर रहा है, ईरान पर बड़े हमले कर रहा है। नेतन्याहू का आदेश था कि 48 घंटे में जितने बड़े हमले कर सकते हो करो, क्योंकि डर था नेतन्याहू को कि डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में कोई डील न कर ले, फिर ये हमला नहीं कर पाएंगे। अब इजराइल ने बताया कि हमने ईरान में रात बड़े हमले किए और हमने उनकी मिसाइल फैसिलिटी, मिसाइल फैक्ट्री और मिसाइल स्टोरेज को, जो ज़मीन के नीचे था, उड़ा दिया है। इसके अलावा ईरान में कल रात दोस्तों बहुत ख़तरनाक हमले हुए हैं। पूरी रात धमाकों की आवाज़ आती रही है। दोस्तों, ईरान पर जो बड़े हमले किए गए हैं, सारी तस्वीरें तो नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो आप देखिए और शेयर कीजिए। حوالي الجزاوة حوالي الجزاوة حوالي کجا شمالی میاره پشت دورچه دورچه وای نیاسونجا یا دودش اومد بالا وای میه باید آره اونه رفت بالا آره یه همینجا چیزه با تکیه شما آره تکیه شما آره چه آتیشی
उधर ईरान ने 15 और गद्दार लोगों को गिरफ्तार किया है। कौन गद्दार लोग? वही को आज़ादी का मतलब नंगा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे ईरानी लोग जो नंगा रहना चाहते हैं, ईरान के अंदर इस्लामिक कल्चर ख़त्म करके, जैसे और भी देशों में, यूरोप में, यहाँ भारत में रहते हैं ना लोग, जब जो मर्जी आज़ादी के नाम पर लड़कियाँ क्या क्या करती हैं। यहाँ तो भारतीय खुद परेशान हो चुके हैं, भाई आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि नंगी घूमो। तो ऐसे 15 और गद्दारों को गिरफ्तार किया है जो ईरान का बेड़ा गर्क करने के अपने ही मुल्क से गद्दारी करते हुए जासूसी कर रहे थे और तस्वीरें और ईरान के अंदर की जो सेंसिटिव जगह है उसकी फ़ोटो खींच के भेज रहे थे अमेरिका इजराइल को। ईरान ने बताया कि अब तक अमेरिका और इजराइल के हमले में 320 म्यूजियम साइट और हिस्टोरिकल साइट डैमेज हो गई है। ब्रिटेन ने कहा है कि ईरान ने वर्ल्ड इकोनॉमी को हॉस्टेज बना लिया है। मेरे दोस्तों, ईरान पूरी तरह से इस वक्त डैमेज हुआ नज़र आ रहा है आपको। जहाँ जहाँ जिन जिन मकानों को आप देखेंगे कि ईरान में नुकसान पहुँचा है, डैमेज हुआ है, ईरान के ऑफिशियल उन घरों के ऊपर अपना झंडा लगा रहे हैं। हज़रात, अरबों ने चीख चीख कर यूएन की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग क्लोज डोर वाली है, यानी बंद कमरे के अंदर मीटिंग होगी, कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाएगी। पाकिस्तान के बाद अब जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के ऑफिशियल और अमेरिका के ऑफिशियल बहुत जल्द पाकिस्तान में मिलने वाले हैं। उधर ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह किया है। कई बड़े हमले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए हैं, देखिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हत्ता المطر والخير والغيم نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا الدخان. حسبي الله ونعم الوكيل، حتى المطر والخير والغيم نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا الدخان الحريق. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، لوثوا سماء الكويت، ما خلونا حتى نستمتع بنعمة ربي। यूएन के अंदर यूरोपीय यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि इसी वक्त सिविलियंस पर हमले बंद हो। जहां भी इस जंग में सिविलियन टारगेट हो रहे हैं, हमले बंद होने चाहिए। और हम सॉरी हैं, हमें अफसोस है, हम माफ़ी चाहते हैं जो ईरान के अंदर सिविलियंस, बच्चों पर हमला किया गया, मासूमों पर हमला किया गया, हमें अफसोस है। 24 घंटे हो गए हैं, ईरान ने अब तक ये सफाई नहीं दी है, न क्लैरिफिकेशन दी है कि ईरान के नेवी चीफ जिंदा हैं या इजराइल सच कह रहा था मारे गए हैं। 24 घंटा हो चुका है और हम आपको सबसे पहले बता चुके थे कि शहीद कर दिए गए हैं। ईरान इस पर चुप है। अब 24 घंटे के बाद इजराइल ने फिर दावा किया है कि उसने एक कमांडर को, ऑफिशियल IRGC के टॉप लीडर को कत्ल किया है। उधर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की है और रिक्वेस्ट की है कि उनके टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं उनको निकलने दिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरा जुमला ईरान में भी फेमस हो गया है, मेरा वो वर्ड फेमस हो गया है, गुलाबी सुअर, जो मैं ट्रम्प को सुअर कहता हूं। तेहरान टाइम्स ने छाप दिया है, पिग विल फ्लाई बिफोर अ ट्रम्प डील हैपन्स। सुअर आसमान में उछल जाएंगे, यानी सुअरों को पहले मारा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की डील से पहले। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि ईरान का कितना भी नुकसान हो रहा हो, ईरान को जितनी कुर्बानियां देनी पड़ रही हो, दे रहा है, लेकिन न वहाँ का मीडिया झुक रहा है, न जनता झुक रही है, न गवर्नमेंट झुक रही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।